हेलो फ्रेंड्स, आज है दिन सैटरडे का और तारीख है 19 फरवरी की। और आज क्योंकि सैटरडे हमारी छुट्टी होती है तो आज मैंने नाश्ते में बनाया था हांडवा। तो चलिए हांडवा की रेसिपी देख लेते हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ हांडवा नाश्ते में। तो ये मैंने रवा लिया है, इसमें मैंने दही डालकर और पानी डाल के इसको ऐसे घोल के रख लिया है। ये कंसिस्टेंसी है इसकी और ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए। प्याज बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें। फिर ये सूखा हुआ मीठा नीम का पत्ती है, करी लीव्स आप फ्रेश डाल लीजिएगा। धनिया की पत्तियाँ और ये है हरी मिर्च चॉप की हुई, ये सब मैं इसमें डाल दूँगी। नमक और सोडा। तो फिर हांडवा कैसे बनाते हैं मेरे स्टाइल में, ये हम देख लेते हैं। जब भी हम हांडवा बनाएंगे तो उसमें हर बार एक बघार लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए बघार के लिए हमें चाहिए सरसों, जीरा, हींग, तिल्ली और रेड चिली का पाउडर। तो कढ़ाई थोड़ी गर्म हो जाती है, फिर मैं आप लोगों को हांडवा बनाकर दिखाती हूँ। पर कढ़ाई गर्म होने के पहले मैं इसमें थोड़ा सा तेल लगा लेती हूँ ताकि ये हांडवा चिपके नहीं। और ये देखिए हमारा बैटर रेडी हो गया है। आप जो सूजी और दही है ना, कम से कम आधे घंटे पहले भिगा के रख लीजिए तो बहुत अच्छे से बनेगा। तेल होपफुली गर्म हो गया होगा। हाँ, तेल गर्म हो गया तो इसमें डालेंगे थोड़ा सा सरसों, थोड़ा सा जीरा और डालेंगे हींग। अब डालेंगे हांडवा का बैटर। ऊपर से थोड़ा सा रेड चिली डालेंगे, सुंदर दिखे इसलिए, और थोड़ी सी तिली। फ्लेम कम कर देंगे और इसको ढककर पकाएंगे। तो अभी चेक करते हैं ये कैसा बना है। अब ये साइड से भी इसको अच्छे से सिकने देंगे, फिर देकर आएंगे। चेक करते हैं हांडवा के क्या हाल चाल है। होपफुली अच्छा ही हो गया होगा। जी बिल्कुल ऐसे अच्छे से गोल्डन दोनों तरफ से सिकना चाहिए। दैट मीन्स योर हांडवा इज रेडी टू ईट। तो ये मैं देकर आती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। व्लॉग अब्रॉड चैनल पे मैं अंशुल आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी टाइम हो रहा है शाम के 5:20 और मैं अभी से अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। बाय द वे, आप लोगों ने मेरी हांडवा की रेसिपी तो देख ही ली होगी, और अगर देखी है और रेसिपी पसंद आई है तो आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना है। बहुत इजी रेसिपी है और बहुत टेस्टी भी लगता है। और मैं आज गई थी अपने बैंक अकाउंट जो मैंने खोला था उसमें पैसे डिपॉजिट करने के लिए। तो वो क्लिप आप देख लीजिए, फिर मैं आगे आप लोगों से बातें करती हूँ। फिर नाश्ता करके थोड़ा देर बाद हम गए थे माशरिक बैंक एटीएम में। मेरे अकाउंट में जो अकाउंट खोला है ना, उसमें पैसे तो डलवाने थे ना, तो विक्की से पैसे डलवा रही हूँ मैं। तो मतलब ये भी एक एक्सपीरियंस रहा। तो मैंने सोचा ये कैप्चर करना चाहिए क्योंकि दुबई का ये मेरा फर्स्ट अकाउंट है। तो पैसे तो विक्की ने डाल दिए थे, फिर उन्होंने बोला कि तुम विड्रॉ तुम करो। तो बस मैं विड्रॉ कर रही थी पैसे। तो मतलब इंडिया में तो अपन कई बार ऐसा करते हैं ना, लेकिन मेरे नाम पे कार्ड मैं अपने अकाउंट से पैसे निकाल रही हूँ, ये एक्सपीरियंस मुझे लेना था, विच वॉज वेरी गुड। मैं सच बताऊँ तो मुझे बहुत खुशी हुई अपने बैंक अकाउंट में पैसे जमा करके, क्योंकि अभी तक दुबई में मेरा कोई बैंक अकाउंट नहीं था और नाउ फाइनली आई हैव बैंक अकाउंट इन दुबई ऑल्सो।
तो अच्छा लगता है ये सब देखकर कि हम ग्रो कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके तो एटलीस्ट। तो ये हो गया। और हाँ, आज हमने मेरे हस्बैंड का जूनियर है, उसका रिसेप्शन पार्टी है आज, तो हमने वहाँ जाना है। तो मैं कुछ ना कुछ तो वहाँ से भी आप लोगों के लिए शूट करके जाऊँगी, क्योंकि ये भी मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है दुबई में किसी की वेडिंग रिसेप्शन में जाना। बर्थडे पार्टीज वगैरह में तो जाते रहते हैं, पर यहाँ शादी मैं तो आज तक किसी की शादी नहीं देखी है। तो ये क्रिश्चियन वेडिंग है, मतलब वेडिंग तो हो गई है पर रिसेप्शन है, तो उसका मैं थोड़ा ना थोड़ा ग्लिम्स आप लोगों के लिए ज़रूर कैप्चर करूँगी। और आज मुझे एक कमेंट आया था सनी जी भाई का कि आप बहुत चाय बनाते हो। तो हाँ, ये बात सही है, मैं चाय बहुत बनाती हूँ। और शबनम जी ये मुझे रेगुलर कमेंट करते हैं, BLC डॉटर किचन, ये तो लाइक शुरुआती दौर से ही मुझे कमेंट करती थी। सोनी नाम है उसका, लेकिन उसके चैनल का नाम है BLC डॉटर किचन। और संतोषी दीदी हो गए, सरला जी, जिंदगी मसाला विद सरला, उनका भी यूट्यूब चैनल है। फिर मतलब ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं, निशा रॉय, ये लोग मुझे रेगुलर अभी कमेंट कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है आप सभी के कमेंट देखकर। और हाँ, किचन में मैं आई हूँ, मैं आई तो चाय बनाने ही हूँ, पर आज चाय बनाना नहीं दिखाऊंगी। मैं इंडिया से मम्मी मेरे लिए पोटैटो चिप्स लेकर रखे हुए थे, वो नहीं होता जो फ्राई करके खाते हैं, मुझे वो वाले चिप्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो फ्राई करने लगी हूँ। तो मैंने सोचा बातें भी कर लेती हूँ, और क्योंकि फिर थोड़ी देर बाद मुझे रेडी भी होना है निकलने के लिए। 7:30 बजे का टाइम दिया है उन्होंने, तो यहाँ पे तो आई थिंक पार्टीज सेम टाइम पे स्टार्ट हो जाती होगी, तो मुझे रेडी भी होना है इस वजह से। तो चलिए फ्राइम्स तल लेते हैं और पोटैटो चिप्स, क्योंकि शाम के स्नैक का टाइम हो गया है और चाय के साथ ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। ये है वो पोटैटो चिप्स जो मम्मी मेरे लिए पहले से लेकर रखे थे, और फिर जब मैं गई थी तो फिर मेरे साथ पैक करके उन्होंने दिया। ये चिप्स इतने अच्छे बने हैं ना, मैं भी फ्राई भी करूँगी तो आप लोगों को पता चलेगा। हमारे राजनांदगांव में एक सोनी आंटी है, वो बहुत अच्छे चिप्स बनाते हैं, आलू के पापड़ भी बनाते हैं, और क्या बनाते हैं, राइस के जो खिचिया होता है ना वो भी बनाते हैं। तो मतलब इतना अच्छा टेस्ट रहता है ना उनके यहाँ से। तो पहले हम कहीं और से भी लेते थे किसी कॉलोनी से, पर जब से ये आंटी के हाथ के हमने चिप्स और खिचिया खाए ना, फिर हमने सबसे लेना बंद कर दिया। बहुत ही टेस्टी बनाते हैं। हम जब छोटे थे ना तो मम्मी घर पे भी बनाते थे पोटैटो चिप्स। ये कितनी मेहनत का काम है ना, मम्मी बनाते थे तो मुझे पता है। अब तो सब चीज़ रेडीमेड मिल जाती है। मुझे ना पोटैटो चिप्स बहुत ज़्यादा पसंद है, ये तले वाले जो तुरंत बनते हैं या जो लेज या जो पैकेट में आते हैं, उससे ज़्यादा अच्छे मुझे ये वाले पोटैटो चिप्स लगते हैं। आप लोगों को कौन से पोटैटो चिप्स अच्छे लगते हैं वो मुझे कमेंट करके आप लोग बताइएगा। बाय द वे, मैंने भी ना यहाँ पे आलू के पापड़ बनाए थे और साबूदाना के पापड़, लेकिन वो ख़त्म हो गए। पर ना हमारे घर में उतनी अच्छी धूप नहीं आती ना, तो इतने अच्छे से सूखते नहीं है, इसलिए मैं बनाती नहीं हूँ ज़्यादा चीज़ें। नहीं तो पहले मैं बनाती थी, जब हम दूसरे घर में रहते थे ना, वहाँ धूप बहुत अच्छी आती थी। मुझे पापड़, खिचिया, बड़ी, ये सब बनाने का बहुत शौक है, पर वही धूप की वजह से मैं बनाती नहीं हूँ यहाँ पर ज़्यादा, बस थोड़े ही फ्राई करूँगी। जब हम छोटे थे तो कलरफुल वाले जो फ्राइम्स होते हैं ना, ये बहुत फैसिनेट करते थे, और मम्मी लोग बोलते थे कि नहीं ये नुकसान करते हैं, कलरफुल हैं, इसलिए नहीं लो। मैं जब भी ये फ्राइम्स लेकर आती हूँ ना, तो मुझे मम्मी की वो बात ज़रूर याद आती है। बस फिर फ्राइम्स मैंने पूरे तल लिए थे, तो मैंने सोचा अब चाय भी छान लेते हैं और हॉल में चलते हैं, क्योंकि चाय का टाइम तो हो गया था। आइए आप लोग भी हमारे साथ हॉल में, और चलिए मिलकर पीते हैं चाय। तो मैं हो गई हूँ रेडी रिसेप्शन में जाने के लिए, और अभी 7:30 बज चुके हैं। 7:30 का रीचिंग टाइम था, बट हम लेट हो गए एज ऑलवेज। तो चलिए चलते हैं, वरना और लेट हो जाएंगे। विक्की चले गए थे पार्किंग में, बोल रहे थे कि तुम यहाँ अगर मैं रुका रहूँगा तो तुम आधा घंटे और लगा दोगी, तो मैं जाता हूँ कार स्टार्ट करके रखता हूँ, तुम जल्दी आओ। इसलिए मैं जल्दी जल्दी लॉक करके जा रही थी।
मैंने अपने साथ एक शॉल भी रखी हुई है क्योंकि मुझे अचानक कभी भी ठंड लगने लगती है, तो मैंने सोचा कि शॉल भी रख ही लेती हूँ। और चलिए लिफ्ट भी आ गई है तो चलते हैं पार्किंग में। और मैं लेट हो रही थी तो विक्की पहले ही चले गए पार्किंग में, बोल रहे थे कि तुम ऑलरेडी बहुत लेट हो। मैं बैक कैम से अपना ड्रेस दिखाती हूँ। तू खिंच मेरी फोटो, तू खिंच मेरी फोटो पिया। चलते हैं कार के पास, वरना मुझे बहुत डांट पड़ने वाली है क्योंकि मैं हमेशा ही लेट हो जाती हूँ। एक्चुअल में ना पता ही नहीं चलता टाइम कब निकल जाता है। कार चालू हो गई है, जो कार चालू होने की आवाज़ थी ये भी हमारी कार की थी। चलिए चलते हैं। और बस फिर हम रिसेप्शन हॉल में आ गए थे। बहुत ही अच्छा हॉल था, ये विमेंस एसोसिएशन का हॉल था, बहुत बड़ा हॉल था। और मैंने तो फर्स्ट टाइम ही मतलब यहाँ पे किसी की शादी अटेंड की है, और ये क्रिश्चियन वेडिंग थी, तो बहुत अच्छा लगा था। अपने से बहुत अलग था इनका जो भी प्रेजेंट तरीका था ना रिसेप्शन का, बहुत अलग था। जो इनके पोस्टर वगैरह होते हैं वो कुछ ना कुछ प्रेयर करते होते हैं, और हम लोग बस एक देख रहे थे। और सारी प्रेयर्स तमिल में चल रही थी ना, तो हमको उतना ज़्यादा समझ में नहीं आता। सब क्लैप करते थे तो हम भी क्लैप कर देते थे। और ये भी एक पोस्टर थे, या मतलब कोई थे उसी कैटेगरी के, तो वो समझा भी रहे थे उन लोगों को कुछ तमिल में, वो उपदेश दे रहे थे उन लोगों को। अच्छा लग रहा था, एकदम यूनिक एक्सपीरियंस था। और इसके बाद जो पोस्टर आए थे उनकी बातें सुनिएगा। Sound foundation, because if the foundation is sound, then the results will be exceptional. It will be great. And the creator of the universe is the best teacher, and he always teaches with pictures. So let's look at the two hands. How many fingers are there? 10. 5 here and 5 there. Because for a family to flourish and be fruitful and bring honor to Jesus, there are 5 things the wife will expect from a husband, and 5 things a husband will expect from a wife. So anytime you will see the 10 fingers, please don't forget, it's not just for biryani. It's for learning. इनके रिश्तेदारों ने भी कुछ मतलब दोनों दुल्हा दुल्हन के बारे में बताया। फिर उसके बाद ऐसे जैसे अपने में वरमाला होती है बिल्कुल वैसे ही इनके में भी हो रही थी। पर ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे, पूरे टाइम इन लोगों के हर थोड़े देर में कोई ना कोई प्रेयर होती थी। और फिर ये केक भी कट हुआ। मतलब इस टाइप की वेडिंग मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी, तो बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही अच्छा लगा देखकर। फिर सब ये जो हैं अंकल आंटी, ये दुल्हन के सास ससुर हैं। अभी हो रहा है रात के 11:25 और अभी हम आए हैं पार्टी से वापस। तो मैंने सोचा व्लॉग एंड कर देना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ कि मेरा आज का भी ये व्लॉग आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग। मास्सलामा।